कुछ जगहें रोशनी में अलग दिखती हैं और अंधेरे में बिल्कुल और। राजस्थान के ये किले भी वैसे ही हैं। दिन में इतिहास की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन रात में सब चुप हो जाते हैं। इतने चुप कि हर दीवार किसी बंद दरवाजे की तरह लगती है, जो खुला तो कुछ लौट कर नहीं आया। यहाँ रेत सिर्फ जमीन पर नहीं बिछी, कुछ चेहरे भी हैं जो वक्त ने मिटा दिए। कुछ बावड़ियां हैं जिनमें पानी से ज्यादा साया उतरता है, और कुछ गलियां हैं जहां कोई चलता नहीं, फिर भी हर कोना दबे कदमों की खबर देता है। ये इमारतें जिंदा नहीं, लेकिन मरी भी नहीं हैं। इनके बीच जो बचा है वो बस रह गया है। अब उन्हीं जगहों पर चलें जहां सन्नाटा सबसे पुराना किराएदार है। नंबर 1, मेहरानगढ़ किला, जहां नींव में दफन है एक चेतावनी। राजस्थान की तपती रेत पर जब जोधपुर की ओर निगाह जाती है तो एक विशाल साया नजर आता है। चट्टानों पर खड़ा मेहरानगढ़ किला जो बाहर से भव्य दिखता है, लेकिन भीतर उतरते ही हर दीवार जैसे कोई अधूरी बात कहती है। इतिहास इसकी ऊंचाई की तारीफ करता है, पर इसके नीचे की परतों में जो दबी हुई कहानियां हैं, उन्हें कोई इतिहासकार नहीं लिखता। कहते हैं जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर किला बनवाने का निश्चय किया तो यहां एक तपस्वी रहा करता था, चिया नाथ। वह इस पहाड़ी को तप का स्थान मानता था। जब उसे यहां से हटाया गया, उसने एक ही वाक्य कहा, इस किले में कभी सुकून नहीं रहेगा। शाप हवा में घुल गया। राजपुरोहितों ने उपाय सुझाया और फिर एक बलिदान हुआ। एक सामान्य राजवासी रज्जो बिरहड़ को चुना गया, जिसे जीवित नींव में दफन किया गया। कहा गया कि उसकी आत्मा अब इस किले को संभालेगी, लेकिन कुछ आत्माएं साक्षी नहीं बनती, वे प्रश्न बन जाती हैं। जिस स्थान पर उसका शरीर समर्पित किया गया, वहां अब एक चबूतरा बना है। लोग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन कभी रुककर सोचते नहीं कि कोई इंसान अपनी सांसें देते वक्त क्या सोच रहा होगा। कहते हैं कई बार उस जगह पर कोई एक ठंडी सांस की अनुभूति होती है, जैसे कोई पास खड़ा हो, पर जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो हवा भी थमी होती है। मेहरानगढ़ का हर दरवाजा किसी युद्ध की कहानी कहता है। जयपोल, फतेहपोल और सबसे रहस्यमयी लोहापोल। इसी के पास दीवार पर आज भी वो हाथों के निशान मौजूद हैं, जिन्हें जौहर से पहले रानियों ने लगाया था। वे अंतिम स्पर्श थे जीवन से इस मिट्टी को। अग्नि में समर्पण से पहले आत्मा जिस भय से कांपती है, वो आज भी वहां की हवा में महसूस होता है। कई पर्यटक उन हाथों को देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब शाम ढलती है तो उन हाथों की रेखाएं खुद ब खुद उभरने लगती हैं, जैसे वे दीवारें अब भी याद कर रही हैं कि वो कौन थी। किले के भीतर कई ऐसे कमरे हैं जिन्हें आज भी बंद रखा जाता है। कुछ ऐसे गलियारे जो किसी जमाने में सैनिकों के लिए बनाए गए थे, अब सुनसान हैं। लेकिन कई सुरक्षा कर्मियों ने यह बात दोहराई है कि रात के वक्त उन गलियारों में बूटों की आवाजें गूंजती हैं। कोई देखता नहीं, लेकिन कुछ सुनाई जरूर देता है। हर बुर्ज, हर खिड़की के पीछे कोई कहानी छिपी है। जैसे फूल महल जो बाहर से सुंदर लगता है, लेकिन कहते हैं वहां एक स्त्री की सिसकी रात में सुनाई देती है। एक पुराने पहरेदार ने बताया था कि एक बार वह देर रात निगरानी कर रहा था, तभी फूल महल की बालकनी पर उसे सफेद वस्त्र में कोई स्त्री खड़ी दिखाई दी। वह ऊपर चढ़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उस घटना के बाद वह व्यक्ति फिर कभी रात्रि ड्यूटी पर नहीं गया। इतिहास कहता है कि यह किला अजेय रहा, लेकिन क्या सिर्फ दीवारें इसकी रक्षा करती थीं? या फिर वे आत्माएं जो यहां मारी गईं, जिन्होंने कभी किले से बाहर कदम नहीं रखा? एक पुरानी कथा है कि किले के भीतर एक छोटे से कुएं के पास एक बालिका की आत्मा है। वह कुआं अब सील कर दिया गया है, लेकिन जो कर्मचारी उस हिस्से की सफाई करने जाते हैं, वे अक्सर शिकायत करते हैं कि बालों में अजीब सी गंध बस जाती है या किसी ने बाल खींचे। कई बार सीढ़ियों पर जलते दीपक अपने आप बुझ जाते हैं और हवा का कोई नामो निशान नहीं होता। ये घटनाएं कभी रिकॉर्ड नहीं की जाती, पर कर्मचारी एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करते हैं। कहा जाता है कि इतिहास तो सिर्फ विजेताओं की कहानियां सुनाता है, लेकिन दीवारें हारने वालों की चीखें संभाल कर रखती हैं। मेहरानगढ़ की दीवारें बहुत पुरानी हैं, लेकिन आज भी नम हैं। कुछ कहते हैं ये नमी मौसम की है,
लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये उन आंसुओं की है जो रज्जो बिरहड़ की आखिरी सांसों के साथ नीचे रिस गई थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर साल यहाँ कुछ ऐसे पर्यटक भी आते हैं जो लौटकर कहते हैं, हमने कुछ महसूस किया। कोई बताता है कि उसे पीछे से किसी ने पुकारा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कोई कहता है कि कैमरे में अजीब धुंध आई जो बाद में गायब हो गई। कुछ लोग तो रात में होटल छोड़कर वापस लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें सपने में किला बुलाता है। मेहरानगढ़ अब एक पर्यटक स्थल है। टिकट लगती है, गाइड मिलते हैं, तस्वीरें खींचती हैं, लेकिन वह जो आंखों से नहीं दिखता उसका कोई टिकट नहीं लगता। वह जो दीवारों में है उसकी कोई आवाज नहीं, पर असर है। यहां जो भी आता है कुछ न कुछ छोड़ कर जाता है। कभी डर, कभी सवाल और कभी कभी अपनी एक परछाई। नंबर 2, कुंभलगढ़ किला, जहां दीवारों से पहले बहा था रक्त राजस्थान की अरावली। पर्वतमाला की गोद में जब सूरज ढलता है तो एक विशाल दीवार काली परछाई की तरह उभरती है। यह दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य इससे कहीं अधिक विशाल है। यह दीवार किसी कारीगर की रचना नहीं, बल्कि एक बलिदान की नींव पर खड़ी है, और उस बलिदान की कहानी आज भी हवा में तैरती है। कुंभलगढ़ किला, महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया वह गढ़ जिसे दुश्मनों ने कभी जीत नहीं पाया, लेकिन जिसने जीतने से पहले एक आत्मा को खो दिया। कहते हैं कि जब कुंभा ने इस किले की नींव डालनी चाही तो वह बार बार धसक जाती थी। राजा ने कई वास्तुकार बुलाए, पर हर नक्शा असफल होता गया। अंत में एक संत को बुलाया गया जो गहरी साधना में लीन था। उसने कुछ समय ध्यान किया और फिर कहा, इस भूमि को स्थिर करने के लिए एक बलिदान चाहिए, एक ऐसा सिर जो स्वेच्छा से कटे। राजा स्तब्ध रह गया। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक अजनबी साधु आगे आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह किला इतिहास में अमर बनना है तो मेरा शीश अर्पित है। शर्त थी, उसका सिर वहां कटे जहां आज मुख्य द्वार है, और उसका धड़ वहीं गिरे जहां मंदिर बने। आज भी किले का प्रथम द्वार, हनुमान पोल और वह स्थान जहां मंदिर है, दोनों के बीच की दूरी को लोग सिर और धड़ की यात्रा कहते हैं। कहते हैं रात के समय कई बार लोगों ने उस मार्ग पर खून की बूंदों की तरह गीली मिट्टी देखी है जो सुबह होते ही सूख जाती है। कुंभलगढ़ किला जितना विशाल है उतना ही रहस्यमय। इसकी 7 विशाल द्वारों के पीछे जो गली है वहां दोपहर को भी रोशनी पूरी नहीं पहुंचती। पर्यटकों ने कई बार बताया है कि उन्हें लगा जैसे कोई दूर से देख रहा है, या हल्की सी सांस की आवाज पीछे से आई। लेकिन जब वे मुड़े तो कुछ नहीं था। उस दीवार के पीछे जहां हजारों सैनिक कभी पहरा देते थे, अब सिर्फ सन्नाटा रहता है, और वह सन्नाटा कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि इस किले के भीतर एक ऐसा स्थान है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। वह स्थान वह है जहां महाराणा प्रताप के बचपन के कुछ वर्षों की यादें दबी हैं। कुछ कहते हैं कि वहां उनकी मां का कक्ष था जो युद्ध के समय वीरान हुआ और कभी दोबारा नहीं खुला। मगर कुछ कहानियां यह भी कहती हैं कि उस कक्ष में एक समय कुछ ऐसा घटा जिसे इतिहास ने स्वीकार नहीं किया। एक पुरानी दासी ने मृत्यु से पहले कहा था कि उसने वहां एक स्त्री को दीवार के पार जाते देखा था, बिना दरवाजा खोले, बिना किसी आवाज के, और उसके बाद उस दासी ने बोलना बंद कर दिया था। कुंभलगढ़ के भीतर कई जलाशय हैं। उनमें से एक ऐसा है जिसमें जल कभी पूरी तरह सूखता नहीं। वर्षा हो या अकाल, वह कुंड हमेशा भरा रहता है। स्थानीय लोग ही उसे बलिदान कुंड कहते हैं। कहते हैं किसी जमाने में वहां एक बच्ची को बलि दी गई थी, क्योंकि माना गया कि दुश्मनों से सुरक्षा के लिए उसकी आत्मा को पहरेदार बनना होगा। अब भी कई बार वहां से बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं, लेकिन किला गाइड अक्सर कहते हैं कि यह बस भ्रम है, हवाओं का खेल है। पर जो सुनता है वह जानता है कि हवा में वो ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं, किसी अदृश्य उपस्थिति की होती है। यहाँ के एक बुर्ज पर एक पुरानी तोप रखी गई है। कहते हैं यह तोप कभी नहीं चली, लेकिन फिर भी उसके आसपास हमेशा बारूद की गंध आती है।
और रात को अगर कोई उस तोप को छू दे तो उसकी हथेली अगले दिन तक काली रहती है, जैसे किसी पुराने समय की राख ने उसे छू लिया हो। एक बार एक फिल्म यूनिट ने यहां रात को शूटिंग की अनुमति ली। अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग में सिर्फ धुंध और अजीब सी फुसफुसाहटें रिकॉर्ड हुई थी। जब उन्होंने दोबारा दृश्य कैप्चर किए तो वे आवाजें गायब थीं। स्थानीय संत कहते हैं कि कुंभलगढ़ सिर्फ पत्थरों का गढ़ नहीं, बल्कि उन आत्माओं का संग्रह है जिन्हें समय ने किले की रक्षा में लगा दिया है, और जो आत्मा बलिदान हुई थी वह आज भी मुख्य द्वार के आसपास एक साए की तरह घूमती है। कभी कभी वह सपने में आकर कुछ कहती है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्हें लगा जैसे किसी ने सिर झुकाकर कुछ बोला, पर शब्द समझ नहीं आए, और जब वे जागे तो सिर भारी था, जैसे किसी ने वहां कुछ देर रखा हो। कुंभलगढ़ का इतिहास गौरवशाली है, लेकिन गौरव के पीछे जो रहस्य छुपा है वह अधिक गहरा है। यहाँ के दीवारों में वीरता से ज्यादा पीड़ा कैद है, वह पीड़ा जिसे केवल रात की चुप्पी समझती है, और जब सारी रोशनी बुझ जाती है तब यही किला अपनी असली भाषा में बोलता है, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ वही समझ सकता है जो अपने भीतर कुछ खो चुका हो। कुंभलगढ़ आज भी खड़ा है, विजयी, अडिग, मगर उसके भीतर कहीं एक साया रोज चलता है, सिर झुकाए, वही मार्ग दोहराते हुए जो उसने अपने अंतिम क्षणों में तय किया था। नंबर 3, अजबगढ़, जहां दीवारें नहीं, खुद जमीन डराती है। राजस्थान के अलवर जिले में बसे अरावली पर्वतों के बीच एक वीरान सी घाटी है, जहां दूर दूर तक सिर्फ पत्थर, सूखी जमीन और टूटी हुई हवाएं हैं, और इन सब के बीच खड़ा है एक किला, अजबगढ़। नाम सुनने में साधारण लगता है, मगर इस किले का सन्नाटा इतना भारी है कि कुछ बोलने की हिम्मत भी हवा नहीं करती। यह वही जगह है जहां रूहें जमीन से नहीं उठती, क्योंकि वो कभी दफन ही नहीं हुई। अजबगढ़, जो पहले एक समृद्ध नगर हुआ करता था, आज खंडहर नहीं बल्कि अधूरी सज्जा है। इतिहास कहता है कि अजबगढ़ और उसका पड़ोसी शहर भानगढ़ कभी एक ही रियासत का हिस्सा थे। भानगढ़ पर जब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का श्राप टूटा तो विनाश वहीं नहीं रुका, लहरें अजबगढ़ तक आईं। कहा जाता है कि अजबगढ़ में तांत्रिक का मूल आसन था, जहां वो साधना करता था, और मृत्यु के बाद भी उसकी शक्ति इसी भूमि में समा गई। यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा और यहाँ की दीवारें किसी अदृश्य दबाव से झुकी हुई लगती हैं। अजबगढ़ के मुख्य द्वार से जब आप भीतर प्रवेश करते हैं तो सामने फैले खुले मैदान में खंडहर सी हवेली दिखाई देती है। कहा जाता है कि वहां कभी रानियों का विश्राम गृह हुआ करता था, लेकिन एक युद्ध के बाद जब दुश्मन सेना ने नगर पर धावा बोला तो उसी हवेली में कई महिलाओं ने खुद को कैद कर लिया था। उन्होंने न जौहर किया न समर्पण, बस दीवारें खींची और अंदर ही अंदर दम तोड़ दिया। आज भी वहां से गुजरते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी सांसें ले रहा हो, कोई हौले से रो रहा हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय जब पहाड़ी हवाएं मैदान में उतरती हैं तो अजबगढ़ की जमीन से अजीब सी घुटी हुई आवाजें उठती हैं। न कोई स्वर, न कोई भाषा, बस एक कंपन जैसा जो सीधे छाती में महसूस होता है। कुछ कहते हैं ये भ्रम है, मगर जो एक बार यहाँ रात गुजार चुका है वह दोबारा आने की बात तक नहीं करता। किले के भीतर एक प्राचीन कुआं है जिसे अंतहीन गर्त कहा जाता है। इसकी गहराई का कोई ठीक अनुमान नहीं लगा पाया, क्योंकि हर बार जब किसी ने मापने की कोशिश की, उपकरण या तो टूट गया या गायब हो गया। एक बुजुर्ग पुजारी ने बताया था कि उस कुएं से एक बार धुआं निकला था, बिना आग के, और उसके बाद कुछ स्थानीय लोग बीमार हो गए। जब डॉक्टरों ने देखा तो उनके शरीर पर किसी जले हुए अंग के निशान थे, लेकिन न गर्मी थी, न आग, न रगड़। अजबगढ़ में बने मंदिर अब खंडहर हैं, लेकिन वहां आज भी कोई बलि नहीं देता, कोई पूजा नहीं करता। लोग कहते हैं कि यहाँ पूजा से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि लगता है जैसे कोई देख रहा हो, कोई जो किसी विशेष मंत्र का इंतजार कर रहा हो, कोई जो वापसी की राह में खड़ा हो। कई बार आधी रात को मंदिर की घंटियां खुद बजती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां दीपक जलते हुए देखे हैं, मगर जब पास जाते हैं तो सब कुछ बुझा हुआ मिलता है। कई साल पहले एक फिल्म दल यहाँ शूटिंग के लिए आया था। टीम को दिन में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही रात हुई,
कैमरों में अजीब सी झिलमिलाहट आने लगी। साउंड रिकॉर्डर पर किसी स्त्री के हंसने की आवाज दर्ज हुई, जबकि उस समय वहां कोई स्त्री नहीं थी। एक लाइटमैन ने बताया कि उसने एक बच्चा देखा जो दीवार की छाया से निकला और फिर हवा में घुल गया। पूरी टीम रात होने से पहले ही वापसी कर गई और उस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अजबगढ़ के आसपास के गांवों में लोग आज भी शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। उनका कहना है कि यहाँ रात में सिर्फ जानवर नहीं घूमते, कुछ और भी चलता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है मगर इंसान की तरह दिखता है। कई बार लोगों ने देखा है कि पेड़ की छाया के नीचे कोई बैठा है, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं छाया खुद ही झुक जाती है और गायब हो जाती है। इस किले का सबसे डरावना भाग उसका पश्चिमी कोना है, जहां एक दीवार आदि टूटी हुई है। वहां अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई खड़ा होकर आपकी ओर देख रहा है, मगर वहां सिर्फ दीवार होती है और एक अजीब सी ठंड। गर्मियों में भी वहां तापमान कई डिग्री कम होता है। पर्यटक अक्सर कहते हैं कि उस स्थान पर जाने से सिर भारी हो जाता है, सांस तेज चलने लगती है और कुछ देर बाद हल्का चक्कर आता है। इतिहास में अजबगढ़ को एक छोटे मगर सुंदर नगर के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी पहचान बदलती गई। अब यह स्थान किताबों में नहीं, बस हवाओं में जिंदा है। यहाँ हर पत्थर पर एक नाम लिखा है जो मिट चुका है। हर रास्ते पर एक कहानी है जो अधूरी रह गई। अजबगढ़ एक किला नहीं, एक दबी हुई पुकार है, एक ऐसा मौन जो चीखता नहीं मगर सुनाई देता है। यहाँ दीवारें नहीं डराती, खुद जमीन डराती है, और जो एक बार यहाँ की रेत में अपनी छाया छोड़ जाता है वह कभी पूरी तरह वापस नहीं जाता। नंबर 4, चित्तौड़गढ़ किला, जहां जौहर की राख अब भी गर्म है। भारत के सबसे विशाल और प्राचीन किलों में से एक चित्तौड़गढ़ सिर्फ इतिहास का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह भूमि है जहां आत्माएं आज भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी। राजस्थान की मिट्टी पर खड़ा यह किला वीरता, बलिदान और मर्यादा का प्रमाण तो है, लेकिन इसके भीतर दबी चीखें, जलती हुई आत्माएं और छुपे हुए साए एक दूसरा चेहरा भी दिखाते हैं। एक ऐसा चेहरा जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। सूरज ढलते ही इस किले की दीवारें गूंगी नहीं रहती, वे सांस लेने लगती हैं और वह सांसें आग की गंध से भरी होती हैं। कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ पर 3 बार आक्रमण हुआ और हर बार युद्ध हारने से पहले यहाँ की रानियों ने जौहर किया। लेकिन इन जौहरों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे भयावह वह था जिसमें रानी पद्मिनी सहित हजारों स्त्रियों ने अपने जीवन को अग्नि को समर्पित कर दिया। कहते हैं वह आग एक रात नहीं, 2 दिन तक जलती रही। जौहर कुंड आज भी किले के भीतर स्थित है, लेकिन लोग वहां ज्यादा देर नहीं रुकते। कुछ ने बताया है कि वहां एक अजीब सी गंध है, न धुएं की न मिट्टी की, बल्कि जैसे किसी जलते हुए शरीर की हो। और जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में रो रहा हो। इस किले की दीवारें केवल युद्धों की गाथा नहीं कहती, वे वेदना भी बयां करती हैं। रात को पहरेदारी करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि किले के भीतर किसी स्त्री के चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कोई लहंगे का पल्लू हवा में उड़ रहा है, पर जब देखा जाए तो सिर्फ सन्नाटा होता है। कुछ लोगों ने यह तक कहा है कि उन्हें अपने कानों के पास कोई फुसफुसाता महसूस हुआ, बहुत पास, बहुत धीमे, मगर बिल्कुल साफ। चित्तौड़ का फतेह प्रकाश स्तंभ जो ऊंचाई से सारे किले पर नजर रखता है, वह स्थान भी रहस्य से अछूता नहीं है। एक पुरानी कहानी है कि एक रानी ने उस स्थान से छलांग लगाई थी क्योंकि दुश्मन ने उसकी प्रतिष्ठा को ललकारा था। उस स्थान पर कई बार पर्यटकों को चक्कर आते हैं, कुछ को सीने में घबराहट होती है। मेडिकल जांचें कुछ नहीं बताती, लेकिन जब भी लोग वहां अकेले जाते हैं उनके मन में बेचैनी उतर जाती है और कोई अदृश्य भय उन्हें जल्दी नीचे उतरने को मजबूर करता है। राणा रत्न सिंह का महल अब खंडहर है, लेकिन कहते हैं कि वहां अब भी उनकी छाया टहलती है। एक रक्षक ने दावा किया था कि उसने आधी रात को उस महल में एक व्यक्ति को देखा जिसने राजसी वस्त्र पहने थे और दीपक लिए चल रहा था, परंतु वह व्यक्ति दीवार के पार चला गया बिना दरवाजा खोले। उस रक्षक ने कसम खाकर कहा कि उसकी आंखों ने धोखा नहीं खाया था।
चित्तौड़गढ़ के सबसे रहस्यमय हिस्सों में एक है गोमुख कुंड। यह पानी का स्रोत है जहां से आज भी स्वच्छ जल निकलता है, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि उस जल में आत्माओं की छाया है। कोई अकेले उस कुंड में स्नान नहीं करता। कहते हैं वहां बैठे बैठे अचानक ठंडी हवा चलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। कई साधकों ने वहां साधना की मगर अधूरी छोड़ दी। कई पर्यटकों ने बताया है कि जब वे किले के गलियारों से गुजरते हैं तो किसी पुराने युद्ध की आवाजें सुनाई देती हैं, तलवारों की झंकार, सैनिकों की दौड़ और घोड़ों की टापें। यह सब एक क्षण में होता है और फिर सब कुछ वैसा ही शांत हो जाता है। गाइड इसे ध्वनि प्रतिध्वनि कहकर टालते हैं, लेकिन जो अनुभव करता है वो जानता है कि यह सामान्य नहीं। चित्तौड़गढ़ की सबसे डरावनी बात है वह स्थान जहां जौहर कुंड से आने वाली एक सुरंग है। अब वह बंद कर दी गई है, लेकिन कुछ पुराने दस्तावेज बताते हैं कि वहां कई बार चीखें सुनाई दी गई। एक समय एक शोधकर्ता ने उस सुरंग के पास माइक्रोफोन लगवाया था और रिकॉर्डिंग में कुछ अस्पष्ट स्त्री स्वर आए, बहुत धीमे लेकिन कांपते हुए। इतिहास में चित्तौड़ का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन यह स्वर्ण खून और राख से निकला है। यहाँ की हवाएं किसी वीरता के गीत नहीं गाती, बल्कि वे शोक गाथाएं बुदबुदाती हैं। जिन रानियों ने अग्नि में खुद को समर्पित किया वे शायद इस जन्म में मुक्त नहीं हो पाई। उनके चेहरे, उनकी आहटें और उनके निर्णय, ये सब आज भी यहाँ गूंजते हैं। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा किला है जहां दिन में सूरज राज करता है, लेकिन रात को अतीत लौट आता है। वो अतीत जो कभी मरा ही नहीं, वो कहानियां जो कभी पूरी नहीं हुई, और वो आत्माएं जो जली तो थीं मगर बुझी नहीं। नंबर 5, चांद बावड़ी, जहां सीढ़ियों से नीचे नहीं अंधेरे में उतरते हैं लोग। राजस्थान के आबू रोडीज और जयपुर के बीच बसे एक छोटे से गांव आभानेरी में स्थित है एक ऐसी संरचना जो दूर से देखने पर भले ही एक कलात्मक चमत्कार लगे, लेकिन जैसे जैसे आप उसके भीतर उतरते हैं हवा बदलने लगती है। यह है चांद बावड़ी, भारत की सबसे गहरी, सबसे जटिल और सबसे रहस्यमयी बावड़ी। कहते हैं कि इस जगह पर पानी से ज्यादा अंधेरा है और सीढ़ियों से ज्यादा परछाइयां। यहां उतरना सिर्फ गहराई में नहीं, समय के एक ऐसे हिस्से में उतरना है जो आज भी रुका हुआ है। चांद बावड़ी को राजा चांद ने लगभग 1200 साल पहले बनवाया था। इस बावड़ी की बनावट चौंकाती है। करीब 13 मंजिल नीचे तक जाती सीढ़ियां जो एक गहन ज्यामितीय क्रम में बनी हैं। हर कोना समान, हर कोण सटीक, जैसे इसे किसी मानव ने नहीं बल्कि किसी मशीन ने तराशा हो। लेकिन यही पूर्णता सबसे पहली अनिश्चितता पैदा करती है, क्योंकि यहां कोई नहीं जानता कि इस स्थान का असली उद्देश्य क्या था। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ जल संग्रहण के लिए बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय कथाएं इससे सहमत नहीं। एक पुरानी मान्यता के अनुसार इस बावड़ी के निर्माण में कुछ ऐसा हुआ था जो सामान्य नहीं था। माना जाता है कि जब खुदाई की जा रही थी तब एक मजदूर रहस्यमय रूप से गायब हो गया। उसके बाद हर रात एक नया व्यक्ति गायब होता रहा, कुल 13 दिन तक। अंत में खुदाई रोक दी गई, लेकिन फिर एक वृद्ध साधु ने आकर कहा कि यह स्थान नीचे से जुड़ा है, नीचे जहां सिर्फ पानी नहीं कुछ और भी है। बावड़ी की सबसे निचली सतह तक आज कोई नहीं जाता। सरकारी आदेश है कि वहां आमजन का जाना मना है, कारण सुरक्षा बताया जाता है, लेकिन जो स्थानीय हैं वे कुछ और कहते हैं। गांव वालों का मानना है कि वहां नीचे कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ अकेले में जागती है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया था कि जब वह छोटी थी तो कुछ बच्चों ने हिम्मत करके नीचे उतरने की कोशिश की थी। उनमें से एक लड़का कई घंटों तक गायब रहा और जब वापस आया तो उसकी आंखें सूनी थीं और उसने जीवन भर एक शब्द नहीं बोला। बावड़ी की सीढ़ियों पर चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। हवा स्थिर होती है, लेकिन कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। नीचे उतरते हुए रोशनी कम होती जाती है, लेकिन अंधेरा घना नहीं, अजीब तरह का हल्का जीवित अंधेरा होता है। एक बार किसी इतिहासकार ने वहां समय मापने के लिए घड़ी रखी थी और बताया गया कि वहां नीचे घड़ी की सुइयां कुछ क्षणों के लिए रुक जाती हैं।
कई लोग बताते हैं कि उन्होंने बावड़ी के किनारे पर खड़े होकर नीचे देखा तो उन्हें लगा कि कोई नीचे से ऊपर देख रहा है। एक हल्की सी परछाई, स्थिर और ठंडी। कैमरे से तस्वीर लेने पर वह परछाई अक्सर धुंधली छाया के रूप में नजर आती है, जिसे कोई स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाता, लेकिन हर तस्वीर में वह होती है। बावड़ी के एक कोने में एक पुराना छोटा मंदिर है, जिसके गर्भगृह में अब कोई मूर्ति नहीं है, मगर वहां कभी कभी अगरबत्ती की गंध आती है और घंटी की धीमी आवाज सुनने की सुनाई देती है। पुरानी दंत कथाएं बताती हैं कि यह मंदिर देवी हिंगलाज को समर्पित था, लेकिन एक रात अचानक वह मूर्ति गायब हो गई। किसी ने चोरी नहीं की थी और द्वार भी बंद था, बस वह थी ही नहीं। और उसके बाद से ही वहां अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के समय गांव वाले कभी भी बावड़ी के पास नहीं जाते। उन्होंने कई बार उसमें से आती आहटें सुनी हैं, न किसी जानवर की न इंसान की, जैसे कोई बहुत पुराना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। एक बार एक युवक ने हिम्मत करके अपने मोबाइल से लाइव रिकॉर्डिंग की, लेकिन वीडियो में सिर्फ कंपन था और एक बेहद धीमी स्त्री की हंसी। जब वीडियो देखा गया तो उसमें उसकी आवाज थी ही नहीं, सिर्फ वही हंसी जो किसी और समय से आ रही थी। चांद बावड़ी अब एक पर्यटक स्थल है, मगर उसकी दीवारें किसी मेले की नहीं, किसी अंतहीन कहानी की प्रतीक लगती हैं। सीढ़ियां बहुत हैं, मगर गिनती कभी पूरी नहीं होती। नीचे पहुंचने से पहले ही एक डर सा साथ चलने लगता है, जैसे कोई मन के भीतर दस्तक दे रहा हो। क्या तुम वाकई नीचे जाना चाहते हो? कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह पृथ्वी की उन चंद जगहों में से एक है जहां समय स्थिर हो सकता है, और शायद इसी कारण यहां आत्माएं नहीं जाती। वे अटक जाती हैं, न ऊपर न नीचे, बस इन्हीं सीढ़ियों के बीच। चांद बावड़ी के पास खड़े होकर जब आप नीचे झांकते हैं तो सिर्फ गहराई नहीं दिखती, एक मौन दिखता है। वह मौन जो पूछता है, क्या तुम भी कुछ छोड़कर जाना चाहते हो? और उस पल आपके शरीर में जो सिहरन दौड़ती है, वही इस बावड़ी की असली गहराई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। राजस्थान के ये किले और बावड़ियां सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जहां आज भी कुछ रुका हुआ है, कुछ अधूरा जो हवा में तैरता है। अगर आपने कभी इन जगहों को देखा है, यहां कुछ महसूस किया है, या किसी ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि भारत के हर कोने में ऐसे ही दबे हुए रहस्य हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रहस्य में एक और खामोश सवाल के साथ। तैयार रहिए।